नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार रितेश मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं औसत यानी एवरेज। आज हमारा औसत यानी एवरेज का तीसरा क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन जो बचे थे, वो सारे क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूले बचे थे, वो सारे फॉर्मूले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप 2 पे चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं औसत यानी एवरेज के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है 38 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? लगातार 38 संख्याओं का औसत पूछा है। मैंने इसके लिए शुरू में भी पढ़ाया था जब क्लास 1 बताया था, और क्लास 1 के बाद जब क्लास 2 चली थी उसमें मैंने टाइप 1 करके सारे क्वेश्चंस के 3 तरीके बताए थे। 3 तरीके में से मैंने एक तरीका मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि देखने को मिले तो आपको कैसे बनाना है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे फॉर्मूले के बारे में। आप सभी जानते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो वो होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1/2। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? n+1/2। मैंने जो क्लास 2 में बताया था सेम वही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को वहाँ इजी कर दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या है? n+1/2। n का मान क्या है? तो n का मान है सर 38। n का मान क्या है? 38। ठीक है, तो हम लिखेंगे n के स्थान पे 38 +1/2। इसको जोड़ेंगे 39, 2 भाग देंगे तो मिलेगा 2 एकम 2, 9 दूना 18 और 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। लगातार 38 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यदि हम यहाँ पे इसे मिटा देना ठीक है, इसे मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ लगातार हम ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया। क्या बताइए? लगातार 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर? n का मान क्या है? तो n का मान सर 90 है। n का मान क्या है? तो n का मान 90 है। तो n के स्थान पे हम लिखेंगे 90 +1/2। जोड़ेंगे तो 91/2। भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ये हमारा क्या हो गया? औसत हो गया। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि आप बताइए कि 90 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत न योग क्या होगा? योग क्या होगा? क्या पूछ दिया? लगातार 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? इसके फॉर्मूले होते हैं सर। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं n से गुणा। n से हम गुणा कर देते हैं। n संख्या से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब n कितना है मेरे पास? तो n है सर 90। अब n के स्थान पे लिखेंगे 90। n में
यानी 90 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91/2, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 45। हमारे पास मिला क्या, 45 गुणे 91। अब ये गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हो जाएगा आपका, यहाँ गुणा कर लेते हैं 91 45, ठीक है। 5 एकम 5, 45 4 49 और 36 और 4 40, हमारे पास हो जाएगा 40 95। एक बार आप लोग भी गुणा करके देख लीजिएगा क्या ये सही है, ठीक है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आप सबको कि यदि लगातार 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत न पूछ के लगातार 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ दे तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n × n + 1/2। जो प्राकृतिक संख्या का औसत जिस फॉर्मूले से निकाला जाता है उसी फॉर्मूले को सिर्फ n संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है, या जो संख्या दी हुई है उस संख्या में 1 जोड़ के उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 2 से भागा कर देना है। बस सीधा स्पष्ट शब्दों में आपका आंसर यानी औसत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे मिटा देना, ठीक है, मिटाते हैं, बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं हम, लगातार 40 प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे सर 40 41 2, जितनी संख्या दी हुई है उस संख्या को लिख देंगे, उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, बटे में 2 करके भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ कटेगा 20 से इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2 8 820। ये हो गया हमारा क्या, 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, औसत नहीं योग, ठीक है। यदि औसत बोलता निकालने के लिए तो हम क्या करते, 20 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर देते, 20 में 1 जोड़ के 2 से क्या करते, भाग कर देते, ठीक है। समझ में आ रही है बातें सभी। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 40 लगातार प्राकृतिक संख्याओं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। चूंकि मैंने क्लास 2 में सारी बातें बता दिया है, लेकिन रही बात फॉर्मूले की तो फॉर्मूले पर भी हम इसे बना के देख लेते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा वो तरीका आप अपना लीजिएगा, ठीक है। हमें बताना है 40 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताना है। अब हम यहाँ लिखेंगे सर लगातार सम संख्याओं का औसत, औसत होता है n + 1। यदि बात आ जाए सम संख्या की तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जितने संख्या के बारे में पूछे उतने संख्या में 1 जोड़ देते हैं, उतने संख्या में हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, वही हमारा औसत होता है, ठीक है। तो n का मान कितना दिया है, तो n बराबर 40.5। यहाँ पूछा है कि लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए, तो लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होता है n + 1। क्या होता है, n + 1। n के स्थान पे लिखेंगे 40 + 1, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। ये हो गया हमारा सम संख्या का औसत, ये हो गया हमारा क्या, सम संख्या का औसत, ठीक है। समझ में आ रही है बातें।
आ रही है ना समझ में सबको? चलिए बढ़िया है, इसे मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं सर, लगातार 140 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 140 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो लगातार 140 सम संख्याओं का औसत मतलब n बराबर दिया है 140, औसत होता है n+1, जोड़ेंगे 140 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 141। वो जो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? औसत हो गया। कितने का? 140 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो गया। ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं कि हमने पूछा 37 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं 37 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? हमने पूछा है कि लगातार 37 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो लगातार हमें 37 विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? तो n होता है। यानी लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो संख्या स्वयं वही संख्या उसका औसत होता है। जैसे n का मान कितना दिया है, तो n का मान दिया है सर, n बराबर हो जाएगा 37, और यहाँ हमने लिखा है विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना लिखा है हमने? n लिखा है, मतलब स्वयं यही संख्या होगी। स्वयं क्या होगा? यही संख्या इसका औसत होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा औसत। इसी प्रकार से यदि किसी का विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो स्वयं वही संख्या हो जाती है। जैसे 2 क्वेश्चन और लेते हैं, इसे मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने 37 के स्थान पे हमने लिख दिए 157 प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा सर स्वयं यही संख्या, स्वयं वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे मिटाते हैं। हमने पूछ दिया 31। ठीक है, तो चलिए 31 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सर लगातार विषम संख्याओं का औसत स्वयं वही संख्या होती है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, यदि इसी के स्थान पर पूछ दे कि आप बताइए कि लगातार 31 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ना होकर योग पूछ दे, तब क्या कीजिएगा? तो आप यहाँ पे कीजिएगा सर योग क्या होगा? तो फॉर्मूले में भी चेंज आएगा। यहाँ औसत के स्थान पे क्या हो जाएगा? औसत के स्थान पे हो जाएगा योग। ठीक, अब हमने पहले भी बताया था यदि किसी भी संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो या अभी विषम संख्या है, किसी भी संख्या का यदि योग पूछता है तो उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका औसत निकालते हैं। सबसे पहले हम लगातार 31 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो हमारा औसत क्या होगा? तो हमारा औसत सर स्वयं वही संख्या होगी। तो हम लिखेंगे सर हमारा हो जाएगा औसत स्वयं यही संख्या। लेकिन औसत तो पूछा नहीं है। यदि औसत नहीं पूछा है, योग पूछा है, तो औसत में जो संख्या दी हुई है उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। उसी संख्या से क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए। तो यहाँ क्या करना है? 31 गुणे 31 आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा 961 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका योग। प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या नहीं 31 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, उस संख्या का औसत निकालते हैं। जो हमारा औसत आएगा उस औसत में हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे। वो संख्या प्राकृतिक संख्या हो या वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो। ठीक है, सम संख्या का भी योग पूछता है, तो सम संख्या का योग पूछे तो उस टाइम भी हमें सम संख्या का सबसे पहले औसत निकालना होता है। यदि औसत निकल जाता है उसके बाद औसत में हम इस संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा परफेक्ट उस संख्या का योग मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यदि इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन को बदल दे, यहाँ लिखे, इस क्वेश्चन में परिवर्तन कर दे, बोले प्रथम n, हम लिखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत 51 है, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया। इसमें परिवर्तन क्या किया है, इसमें परिवर्तन किया है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत दिया है। इसमें औसत निकालने को नहीं बोल रहा है, इसमें औसत दे दिया है। क्या किया है, इसमें औसत दे दिया है और पूछ रहा है कि बताइए कि वो संख्या क्या होगी। अब पूछा है कि उस संख्या क्या होगी, जिस संख्या के माध्यम से हम लोग औसत निकालते थे। अब उस संख्या को ही पूछ लिया है, औसत दे दिया है। कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सवाल है। औसत निकालते समय हम लोग क्या करते थे, सम संख्या के उसका फॉर्मूला होता था सर, उसमें हम एक जोड़ देते थे। क्या करते थे, एक जोड़ देते थे। इसमें हम एक घटा देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, काम खत्म, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर n बराबर दिया है 51, मतलब n बराबर 51 नहीं दिया है, n बराबर 51 नहीं दिया है, औसत बराबर दिया है, एवरेज औसत बराबर दिया है 51। औसत का मान हो गया 51, n प्लस 1, इधर 1 आएगा तो 51 माइनस 1 n बराबर हो जाएगा 50। कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या का औसत दिया है, यदि वो सम संख्या का औसत दिया है तो उसमें से एक माइनस करेंगे, हमारा वो संख्या मिल जाएगी। एक माइनस करेंगे तो हमारी वो संख्या मिल जाएगी। यदि एक माइनस करेंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। यहां हम लेते हैं सर 91 सम संख्या का औसत है। n सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 91 दिया है। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो सर आपने बताया कि उस संख्या में से हमें एक को माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 91 माइनस 1 यानी 90। 91 माइनस 1 यानी 90, खत्म। अब इसे मिटा के हम लिखते हैं सर 200 n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 200 दिया है, तो n संख्या का मान क्या होगा। तो सर n संख्या का मान होगा